कितने अटेम्प्ट किया आपने? 80 80। क्या मतलब कौन सा अटेम्प्ट था ये आपको? फर्स्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या अनुभव रहा आपका? मे भी हो सकता है। कौन सा सब्जेक्ट आपको आसान लगा? कौन? रीजनिंग का रीजनिंग आसान लगा। टफ कौन सा लगा? टफ थोड़ा सा, जीके का था। मैथ? मैथ्स इजी थी, मैथ्स और रीजनिंग इजी थी काफी। मैथ और रीजनिंग। क्या कहाँ से आए आप मुझसे? अ, जनकपुरी। जनकपुरी से। तो ज़्यादा दूर तो नहीं थे सेंटर आपके? नहीं, क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चे को, नए बच्चे को? तो ट्राई करना चाहिए, ये नहीं कि पहले से गिव अप कर दो एक दो अटेम्प्ट में। ट्राई करना चाहिए, इजी है पेपर, काफी हार्ड, उतना हार्ड नहीं है। क्या डेली रूटीन रहता है आपको स्टडी का? 4 to 5 आवर्स स्टडी। 70 कौन सा अटेम्प्ट था ये आपकी? सेकंड। सेकेंड। क्या कुछ पेरेंट में चेंज हुआ है? क्वेश्चन कैसा है? मैथ्स इजी था काफ़ी। अच्छा, कुछ चेंज हुआ है पहले से या अभी तुलनात्मक रूप से? हाँ, मैथ्स इजी हो गया, कैलकुलेटिव भी नहीं थी, नॉर्मल थी। जीएस? जीएस तो मुझे समझ में नहीं आया, जीएस बहुत समझ कम में नहीं किया। आया। आपने और कितना अटेम्प्ट किया पूरा? मैंने सिर्फ आर्ट ही किया है। तो क्या कहेंगे जो नए बच्चे देख रहे हैं? जीएस से ज़्यादा रीजनिंग और मैथ्स की स्पीड पे ध्यान दो, हो जाएगा। अच्छा, इंग्लिश तो वो भी थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी है, और नॉर्मल सी इंग्लिश भी सही है, बस पैसेज पढ़ा था, वही छोड़ा है और बाकी सब कर लिया। ज़्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं है ना? नहीं, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं। अच्छा, कहाँ से आए आप से? नजफगढ़। ज़्यादा दूर तो नहीं दे दिया ना आपको पेपर? नहीं नहीं, सही है। सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं था? नहीं नहीं, स्मूथ था, माउस भी अच्छा चला। कौन सा मैथ attempt है? रीजनिंग बहुत इजी है, पूरे 25-25 लग जाएंगे अच्छा, बस। और जीएस है वो तो बहुत मतलब पता ही है कि लेवल ज़्यादा जाता है। लेंदी है। हाँ, और Lengthy इंग्लिश बहुत भी ज़्यादा। सही था, इंग्लिश भी सही है। ज्यादा मतलब ना तो लेंदी क्वेश्चन है ना कुछ, बस पैराग्राफ है वो थोड़ा लेंदी, अच्छा, वो देखना कौन पड़ता सा attempt है ये आपको? है। मेरा सेकंड। सेकेंड। क्या तुलनात्मक रूप में कुछ चेंज हुआ है? नहीं, इतना तो नहीं, बल्कि और इजी लगा। रीजनिंग में भी नहीं तो पहले जैसे मतलब होता कि एक दो क्वेश्चन थोड़े टफ होते थे, मुश्किल से 10 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट हो ले रही है, 10 से 8 मिनट में पूरी। गाजियाबाद। ज़्यादा दूर तो नहीं दिया देना? ज़्यादा दूर दे दिया ना? गाजियाबाद से था, इतना तो पहले भी आई हूँ तो थोड़ा चलता है। क्या डेली रूटीन रहता है आपका स्टडी का? वही है, मॉर्निंग लाइब्रेरी जाते हैं 8 से 2 लाइब्रेरी आके फिर अपना घर पे डेली रूटीन जो नए बच्चे देख रहे हैं उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नए क्या, सब अपना स्टडी प्लान बना के चलते हैं आजकल। पेपर ठीक हुआ। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 70 क्वेश्चन। क्या रीजन था कि थोड़ा आपने 30 क्वेश्चन छोड़ दिया? रीजनिंग नहीं हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस लगा, मतलब स्टैटिक नहीं था, करंट जीके काफ़ी ज़्यादा था। रीजनिंग तो बोल रहे हैं कि सब रीजनिंग अच्छा है, जीके की बात कर रही हूँ मैं। जीके थोड़ा टफ था और इंग्लिश भी ठीक ठीक था। मैथ्स और जीके में टाइम लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, मैथ और जीके में ज़्यादा टाइम लग रहा है। इस वजह से क्वेश्चन छूट गए। कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या अनुभव रहा आपके? क्या ऐसे तो सही था, सिस्टम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई, लाइक सब कुछ सही था जैसे बच्चे बता रहे हैं, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। क्या लग रहा है मैम, आंदोलन को कुछ प्रभाव पड़ा है? पहले तो बच्चे बता रहे थे कि अच्छा नहीं हो रहा, सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। इस बार मतलब सब सही रहा, तो मे भी शायद प्रोटेस्ट की वजह से इन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है काफ़ी। पहले पेन वगैरह भी क्वालिटी बेकार थी, अब सही थी पेन वगैरह की क्वालिटी। और कोई ऐसे मिसबिहेव टाइप का या फेयर एग्जाम हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ मिसबिहेव नहीं था, स्टाफ अच्छा था, काफ़ी अच्छे से सब कुछ किया उन लोगों ने। आपका डेली रूटीन क्या रहता है स्टडी का? अभी मेरी जस्ट ग्रेजुएशन इसी साल हुई है, तो मैंने कुछ ऐसे कोचिंग वगैरह नहीं ली, सेल्फ स्टडी करी है अभी। बहुत जल्दी आप समझ गए कि जो मतलब आप अपने क्योंकि लक्ष्य के प्रति क्योंकि काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसलिए अभी से कि अगले साल तक के लिए एक बार अटेम्प्ट दे के प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं इस कंपटीशन को। आप लग रहा है कि जब बहुत जल्दी समझ गए तो इसलिए सक्सेस जल्दी मिल गई। हाँ, मे भी देखते हैं क्या अब अगले। मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में आप? यही देना चाहूँगी कि अपना इंग्लिश और रीजनिंग का पार्ट पहले सॉल्व करो, उसके बाद जीके और दूसरा मैथ्स वगैरह का करो, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी ज़्यादा, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि 1 घंटा बहुत जल्दी निकल रहा है, क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाओगे आप पूरे। बस इतना ही। दादा, कितने अटेम्प्ट किए आपने? मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। First attempt था। कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? हाँ, मैंने 94% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या अनुभव आया था? तो क्या अच्छा था, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा पैसेज जितना टाइम दिया था उस हिसाब से लंबा आया था पैसेज, और मैथ्स के क्वेश्चन भी थोड़े लेंदी थे। बाकी जीके और जीएस ठीक थी। क्या रीजन है? इतने पतले दुबले हैं, ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान देते हैं। हाँ, पढ़ाई करता रहता हूँ। थोड़ा शरीर को भी ध्यान देंगे सर। जी सर, बिल्कुल। अधिकारी बनिएगा तो थोड़ा लगना भी चाहिए ना अधिकारी। जी 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 तो क्या आप डेली रूटीन रहता क्या आपके? जी, मैं तो नौकरी करता हूँ अभी। मैं इसी साल ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं गुरुग्राम में नौकरी करता हूँ, जॉब तो के साथ कैसे मैनेज करते हैं आप? पढ़ लेता हूँ दिन में 2 घंटा मतलब फिक्स बना के रखा है कि आना है ऑफिस से तो पढ़ना है। बाकी ज़्यादा दिन 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहा था इसकी,
71 अटेम्प्ट किया 71 जी कौन सा अटेम्प्ट था ये आपकी सर सेकंड अटेम्प्ट था सेकेंड अटेम्प्ट जी क्या अनुभव रहा है कुछ चेंज हुआ पैटर्न में या सर वैसे ही पैटर्न में तो हुआ है काफ़ी हद तक चेंज, लेकिन इंग्लिश के जो पैसेज था वो रॉन्ग था, मतलब मिसमैच थे क्वेश्चंस और पैसेज। कितने क्वेश्चन ऐसे गए था सर 4 क्वेश्चन गलत थे, मतलब चार पैसेज में 5 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो ठीक था, फर्स्ट क्वेश्चन तो नॉर्मल था, सेकंड से पैसेज स्टार्ट हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन पैसेज का यानी फर्स्ट क्वेश्चन ठीक था, उसके बाद 4 क्वेश्चन मिसमैच हो रहे थे। हाँ कौन पैसेज सा सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगा सर आसान रीजनिंग का सही आ रहा है क्वेश्चन, मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं 25 के 25। यस क्या और- मैसेज देना चाहेंगे नए बच्चों को वर्क मतलब हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, मेहनत करने से ही पेपर होगा, चाहे पैटर्न चेंज हो चाहे कुछ भी हो, हार्ड वर्क करिए तभी हो सकता है। तो आपको तो काफी वैसे क्या डेली रूटीन रहता है आपका स्टडी का सर मेरा तो थोड़ा रहता है क्योंकि बच्चे भी हैं, घर भी संभालना है, तो थोड़ा बिजी हैक्टिक शेड्यूल बहुत रहता है। सारे लड़की जैसे शादी हो जाते हैं तो पेपर कराए देते हैं छोड़ देते हैं आप उसको क्या छोड़िए बोलना- मत, अगर देखें आपकी जॉब लग जाती है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम छोड़ भी देते हैं तो आगे जाके खुद ही दुख होता है, काश कि हमने कंटिन्यू कर लिया होता। तो अपना थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, लेकिन अपने सपनों के लिए जीना भी चाहिए। तो आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करते हैं सर फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा। इन लॉज मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मी आई हैं साथ में, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड आ नहीं पाए, वरना तो वही आते हैं ज़्यादातर हर जगह के लिए। बहुत कम लोग का सपना है वो मैंने अटेम्प्ट किए 180 नंबर के आसपास हो जाएगा 90 क्वेश्चंस क्या रीजन था और कुछ क्वेश्चन छूट गया आपको जिक्के मुझे इसी आती है अच्छा 5-7 तुक्के भी लगे हैं उसमें तुक्का लगाए एलिमिनेशन मेथड या ऐसे ही वो ऐसी आंख मिच के तुक्के लगा दिए सर कौन सा आइटम था ये आपकी मेरा पहला अटेम्प्ट है SSC का थर्ड पहला पहला क्या अनुभव रहा अनुभव ठीक है अच्छा कौन कैसे तैयारी करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन या वैसे ना मैं तैयारी नहीं करता SSC वैसे दे दिया अच्छा जॉब याद करते हैं आप जॉब करते हैं हाँ मैं जॉब में SBI बैंक में एसबीआई बैंक में क्या सर इतने अच्छे जॉब छोड़ के फिर इधर आ रहे हैं छोड़ के कहाँ पे आ रहे हैं अच्छा तो क्या चाह रहे हैं कि दूसरे की सीट ले लिया जाए बस ऐसे ही आगे देने आए हुए तो इससे तो सीट खराब होगा ना जो बच्चे- सीट नहीं सर 1-2 पोस्ट है सीजन में जो मुझे पसंद है तो उनमें होता है तो मैं देता हूँ, नहीं तो फिर बैंक अच्छा है क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तो सिलेक्टेड भी है नए बच्चे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे होते वो कब पता लगे क्या कब क्या हो जाए बस इतना ही है अभी था इजी टू मॉडरेट था। बाकी इंग्लिश का जो पैसेज था उसमें पैसेज अलग है, उसके ऑप्शन अलग आ रहे हैं, और बाकी पेपर अच्छा था। कौन सा आइटम था ये सेकंड सेकेंड क्या लग रहा है कि कुछ पहले आसान आता था या अब इजी हो गया है, रीजनिंग इजी हो गई है, मैथ्स मॉडरेट है, बाकी जीएस जो है वो थोड़ी टफ है। अच्छा ये नहीं लग रहा है कि ज्यादा कंपटीशन है और कटअप ज्यादा है जैसे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है फिलहाल अभी, पर जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से जी नहीं, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है जी। सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं नो 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 मिसबिहेव टाइप का कुछ ऐसा नो तो नो नहीं? नो कोई मिसबिहेव कहाँ नहीं। से आए आप अमरोहा ज्यादा दूर तो नहीं दे दिया ना नहीं नहीं ठीक है। अच्छा क्या क्या डेली रूटीन रहता है आपका स्टडी का स्टडी में मॉर्निंग में लाइब्रेरी जाती हूँ 8 to 2 PM तक, फिर उसके बाद आकर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फिर बाद में मैं बच्चे ट्यूशन पढ़ाती के साथ कैसे मैनेज करती है आप पढ़ाई हूँ। ट्यूशन बस 3 घंटे पढ़ाती हूँ और बाकी मैं मैनेज कर पाती हूँ बहुत अच्छे से सेल्फ डिफेंस है आप जी, सेल्फ डिपेंडेंट तो जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को कि वो एक टीचर भी है आप जी। क्या message मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि पेपर ठीक आ रहा है अच्छे से, जितना लोग बता रहे हैं कि टफ आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, अच्छे से प्रिपेयर हो गए और एग्ज़ाम दें। ऐसे जो इंग्लिश का जो पैसेज दिया था ना, बिल्कुल पैसेज अलग था, वो भी इतना बहुत बड़ा पैसेज था, और उसके क्वेश्चन ढूंढते रह जाओ कहीं पैसेज से था ही नहीं। मतलब वो मेरा 5 मिनट taking है ज़्यादा? टाइम टेकन तो ठीक है, टाइम में देंगे, लेकिन क्वेश्चन उसमें से था ही नहीं। पैसेज दिया हुआ है सोशल मीडिया के बारे में, और क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड पूछे जा रहा है। टाइम टेक वो टाइम बर्बाद गया मेरा 5 मिनट उसमें। लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि क्वेश्चन अलग है, तो मैं उसको स्किप कर गया। ये चीज़ था। इजी बात करें अगर मैथ की, मैथ भी इजी थे। अब 1-2 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे चलते हैं तो थोड़े हार्ड से थे। रही बात इंग्लिश की, तो उसमें जो बस पैसेज था वो कुछ और दे रखा था, और वो जो क्वेश्चन थे वो कुछ और थे, तो सबके साथ ही होगा वो वाला, उसमें पता नहीं वो क्या करेंगे। और रही बात जीके की, तो वो भी हम कह सकते हैं मॉडरेट, क्योंकि पहले जैसे होता था उस तरीके का ही पहले भी 20-25 नंबर चाहिए होते थे, उतने हम समझते थे कि बहुत है। तो अभी भी बच्चे की 20-25 नंबर आराम से आ सकते हैं, तो हम बोल नहीं सकते कि पेपर बहुत हार्ड था। पेपर एकदम मॉडरेट लेवल था, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। बाकी तो जिसको मैथ आती होगी, मैथ भी इतनी हार्ड नहीं थी जितना बच्चा बता रहे कि हार्ड थी, कुछ हार्ड नहीं थी। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत था, एक छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था क्योंकि वो बहुत बड़ा था डिस्काउंट का।
बाकी रीजनिंग भी इजी थी। सिस्टम यार में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, सारे अच्छे थे, सिस्टम भी बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है आंदोलन पर पड़ा है? आंदोलन का प्रभाव तो पड़ा है, पर मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये छुपाना चाह रहे कुछ ना कुछ, क्योंकि पेपर इतना इजी बना रहे ताकि बच्चे शांत रहे, कुछ बोले ना। मेरे को तो यही लग रहा है, अच्छा, क्योंकि ज़्यादा इजी पेपर बना रहे हैं। ये मौका नहीं है आप लोग के लिए इजी आ जाए जल्दी सिलेक्शन हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इजी आ रहा तो सबके लिए इजी आ रहा है ना एक तरीके से, और इजी में भी सिली मिस्टेक तो हो जाती है और हार्ड में भी हो जाती है, और जब बच्चे ने हार्ड ही तैयारी कर रखी है तो बात तो वही हो गई। हार्ड भी करते तब भी हम 22 अटेम्प्ट करते, कटअप ज्यादा जाएंगे। तब भी वही बात था। आसपास से शायद 82 के दिए थे। कौन सा आइटम है ये आपके? सेकंड। सेकंड ले लें, क्या लग रहा था आपको? पैटर्न में चेंज हुआ है? नहीं मतलब सही है, ठीक है मतलब अच्छा ठीक है। क्या मतलब पहले से टफ आ रहा है या नॉर्मल? आसान है, आसान है। आसान है। अच्छा, और सब्जेक्ट के बारे में कैसा क्वेश्चन मतलब जीएस में कैसा आ रहा है? टफ आ रहा है कि नॉर्मल आ रहा है? जीएस भी ठीक थी, मतलब अच्छा। इतनी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं थी। अच्छा, कितना सही होंगे इस बार आप? देखते हैं वो तो जब आएगी ना आंसर की। मैंने 54 अटेम्प्ट किया। क्या कौन सा आइटम था ये आपको? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट आइटम था। क्या अनुभव रहा मैम आपका? मेरा अनुभव ये था कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था, जेनेरिक नेचर का। आज के डेट में कोई जेनेरिक नेचर का मैथमेटिक्स भी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 से 10 लेवल तक का बस मैथमेटिक्स है, तो बस वही स्टैंडर्ड नहीं था, उससे हायर लेवल का भी मैथमेटिक्स सेक्शन से वो लोग पूछते हैं इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जीएस जीएस तो काइंड ऑफ ऐसे भी रिलेट था, पॉलिटी से। जीएस तो पीसीएस लेवल की दे रखी है। अच्छा, और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए बच्चे हैं या अभी तैयारी करना शुरू किया उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या बताएंगे किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि अटेम्प्टिंग मोर एंड मोर टेस्ट इज़ द वन विच कैन बी द की पिलर फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन, सो एवरीवन शुड अटेम्प्ट इट in the best possible and utilize these kind of tests for the preparation. 100 100 to 100 कर दिए? हाँ। अच्छा, ऐसे कितना सही होंगे उसमें लगभग? 85 85। yes कौन सा आइटम था ये? second सेकेंड आइटम। क्या लग रहा है कुछ चेंज हुआ है सेकेंड में या कुछ? जो पहले एग्जाम हुआ था उसके 2 क्वेश्चन सेम थे। अच्छा, सेम ही था। हाँ इसके मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, जी। तो क्या प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाना चाहिए? कितना इम्पोर्टेंट है बताना? 75 क्या डेली रूटीन रहता है स्टडी का आपका? स्टडी 4 से 5 घंटे। कैसा है पेपर? अच्छा था। कितने अटेम्प्ट किए? 90। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपके? सेकंड। तो क्या लग रहा है कि कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है या उससे ज्यादा हार्ड आ रहा है या नहीं ऐसा कुछ अच्छा। सेम ही है। कोई मतलब इशू तो नहीं था आपका? हाँ सर्वर एक बार रुका बीच में, पर ठीक था। ज्यादा टाइम तो नहीं बर्बाद हुआ ना आपको? 5 मिनट पर उधर से स्टार्ट हुआ जहाँ। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 80 के थे। 80 कौन सा अटेम्प्ट था ये आपके? फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था। अच्छा, क्या इससे पहले भी दिया था आपने? क्या नहीं, ऐसे नहीं दिए पहले? तो क्या आपका डेली रूटीन रहता है स्टडी का? 8 to 9 आवर रहते हैं। अच्छा, क्या कोई सिस्टम में दिक्कत या तो नहीं था ना? नहीं अच्छा, कहाँ से आए हो अच्छा? दिल्ली से। क्या दूर तो नहीं दिया सेंटर आपने? नहीं क्या ऑनलाइन सोर्स है आपके पास का? यूट्यूब। यूट्यूब से पेपर? अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 61 61। क्या रीजन था थोड़ा कम किया? हाँ सबसे कौन सा आइटम था ये आपकी? फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट क्या अनुभव रहा आपके? अच्छा था, सारी मैनेजमेंट अच्छी थी। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आपको टफ लगा? जीके जीके। क्या जीके में ज्यादातर करंट अफेयर्स पूछने का काम करते हैं? हाँ, करंट अफेयर जनरल चीज़ें ज़्यादा पूछी गई। क्या डेली रूटीन रहता था स्टडी का आपका? बस इतना ही होता। कितने अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो यार ऐसे पता नहीं 50-60। 50-60 किए बस? क्या रीजन था सर कम करने का? मैथ थोड़ा टफ है। मैथ टफ है। जीएस कैसा है? जीएस तो नॉर्मल है। नॉर्मल जीएस है। अच्छा, रीजनिंग बहुत इजी है। अच्छा, रीजनिंग कौन सा अटेम्प्ट था ये आपके? ये मेरा शायद दूसरा था। दूसरा था। क्या कुछ पैटर्न में या उसमें चेंज हुआ है कुछ? नहीं, सेम ही है।